दोस्तों मैं हूं वैद्य द्रोणाचार्य शास्त्री। ये देखिए जरा, आज से हम स्टार्ट करेंगे वसंत कुसुमा का रस बनाना। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने यहाँ क्या क्या चीज़ें डाला हुआ है। मैंने इसमें ख्याल रखा हुआ है कि वात पित्त प्रकृति वालों के लिए जो वसंत कुसुमा का रस है उसके हिसाब से मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। हालांकि ये तीनों ही दोषों में काम करता है, 7 धातुओं का ये पोषण करता है। आप कहीं पर भी आप बुक देख लीजिएगा, वसंत कुसुमा का रस डायबिटीज़ का ये सबसे महत्वपूर्ण, मतलब इससे ऊपर डायबिटीज़ का कोई भी मेडिसिन नहीं है। ठीक है, थोड़ा कॉस्टली ज़रूर है। तो देखिए ज़रा हमने यहाँ क्या क्या डाला है। सबसे पहले ये देख रहे हैं एकदम शुद्ध ओरिजिनल बढ़िया खुद से बनाया हुआ प्रवाल पिष्टी है। इसको मैंने यहाँ 10 ग्राम डाला है। ये देख रहे हैं आप, ये है रस सिंदूर, ये 10 ग्राम डाला हुआ है। ये देखिए ज़रा मुक्ता पिष्टी, ये भी 10 ग्राम है। उसके बाद आया ये देखिए ज़रा अभ्रक भस्म 10 ग्राम। चांदी का जो भस्म है इसको मैंने 6 ग्राम डाला हुआ है, चांदी भस्म। लोह भस्म ये देखिए ज़रा, ये हमने डाल दिया यहाँ पर लोह भस्म 7.5 ग्राम। नाग भस्म ये हमने डाल दिया 7.5 ग्राम। और वंग भस्म, ये जो वंग है ना, ये स्वर्ण वंग है, मतलब स्वर्ण कोटेड वंग है। स्वर्ण वंग बोलते क्षार रहित, क्योंकि जो क्षार युक्त जो वंग होता है ना वो गर्म होता है। क्षार रहित जो वंग है वो गर्म नहीं होता, उसके अंदर से क्षार को निकाल दिया गया है। तो ऐसे में अब ये सभी दवाइयाँ हैं, इन दवाइयों को अब कम से कम भी 2 महीने तक इसमें कुछ प्रक्रिया होगा। प्रक्रिया क्या होगा, ध्यान से देख लीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसको बना लीजिएगा। जो वैद्य है वही इसको बनाएंगे, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो हमारे जैसे वैद्यों से दवाई आपने मंगाना है। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी मतलब अगर आपने सही विधि से नहीं बनाया तो ये थोड़ा शरीर के लिए डेंजर भी हो सकता है। तो इसमें हम अब आगे क्या करेंगे, इन सारी दवाइयों को भावना देने के लिए सबसे पहले हम अड़ूसे के जो पत्ते हैं उसके रस निकाल करके भावना देंगे। 7 भावना अड़ूसे का। ताज़ा देसी जो हल्दी है उस हल्दी के रस से 7 भावना। फिर उसके बाद खस नाम का वनस्पति है उसके जड़ के 7 भावना। फिर गन्ने का जो रस है उससे 7 भावना, मतलब इसमें गन्ने का जड़ का रस चाहिए होता है, उसके 7 भावना। फिर आ गया कमल के फूल, उसके 7 भावना। फिर मालती का फूल 7 भावना उससे। फिर केले के जो खंबा होता है ना उसके अंदर का रस, उससे 7 भावना। फिर अश्वगंधा पत्र, अश्वगंधा का जो पत्ता है उस पत्ते के रस से 7 भावना। और फिर अश्वगंधा का जो जड़ है उससे 7 भावना। फिर चंदन का जो है उसका चंदन का हिम से 7 भावना। फिर गाय के दूध की 7 भावना। ये गाय के दूध, हम इधर मैं नेपाल में जाऊंगा तो वहाँ जा कर के उधर के जो पहाड़ी जो गाय होते हैं ना उसके दूध से भावना देना है। इधर के जो गाय है ना वो उससे योग्य नहीं होता, इसीलिए मैं इसके लिए जा रहा हूँ कहीं, मतलब नेपाल के साइड में जाऊँगा। सारा भावना साथ साथ इन सभी के भावना देने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे नीलम पिष्टी। फिर अकीक भस्म, संग यसब भस्म, लाजवर्त रत्न भस्म, माणिक्य भस्म, इन सारी चीज़ें उसके ऊपर डालेंगे। और इसको डालने के बाद कम से कम ये सभी भी 2-2 ग्राम के मात्रा में हमने ऊपर से डालना है उसमें। और उसके बाद 2-2 या कम से कम भी लगा लो, इसको 10-10 ग्राम के हिसाब से डालूंगा मैं, शायद 10-10 ग्राम के हिसाब से इन सबको डालूंगा। उसके बाद हम इसको डालने के बाद फिर हमने करना है बला, एरंडमूल, नागबला, ब्राह्मी, संघ पुष्पी, गिलोय और मुलेठी। क्योंकि हमने यहाँ स्वर्ण भस्म डाला नहीं है, तो नहीं डाला अगर, तो यहाँ बला, एरंडमूल, नागबला, ब्राह्मी, संघ पुष्पी, गिलोय और मुलेठी, इसके जो काढ़ा है उससे हम 7 दिन तक 7 भावना देंगे। और सबसे एंड में हम केसर के भावना देंगे, 7 भावना केसर का। तो ऐसा करके ये हमारा ज़बरदस्त ये दवाई ये वसंत कुसुमा का रस रहेगा। इसमें हमने स्वर्ण भस्म नहीं डाला, तो स्वर्ण भस्म की जगह में मैं आपको दिखाता हूँ। हमने यहाँ पर लिया हुआ है मकर ध्वज, सिद्ध मकर ध्वज वटी। तो जो सिद्ध मकर ध्वज वटी है, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, सिद्ध मकर ध्वज वटी
ये देखिए ज़रा, ये है सिद्ध मकर ध्वज वटी। तो इस वटी को हम बाद में, ये जो मकर ध्वज जो है वटी नहीं है, मतलब ये पाउडर फॉर्म में है ये। तो इस पाउडर को हम रोगी को जब हमें दवाई देना होता है तो उस समय हम अलग सा कम से कम लगा लो कि 500 mg तक मकर ध्वज वटी रोगी के उस पाउडर में डाल करके फिर पुड़िया बना करके देंगे। मेरे हिसाब से तो इस दवाई को अगर कोई भी पेशेंट 1 महीने तक खाएगा किसी भी प्रकार के डायबिटीज़ में, बहुत अच्छा काम करता है। मैं नेक्स्ट वीडियो, एक तो दवाई को कैसे भावना देना है उसको मैं आपको भावना देते वक्त मैं उसमें क्या ख्याल रखना होता है उस विषय में मैं आपके सामने बात करूँगा। और एंड में हम फिर तीसरा वीडियो इसका वसंत कुसुमाकर का एक ऐसा रहेगा कि जहाँ पर हम किस किस रोग में हम इसका उपयोग करेंगे और इन दवाइयों का शरीर में दोष और धातुओं में कैसे काम करता है, ये किस लेवल से करता है, इनमें से जो वनस्पति है कौन सा दवाई किस धातु में काम करता है, ऐसे अलग अलग दवाई है ना, अलग अलग धातुओं के लिए यहाँ पर इसको कॉम्बिनेशन तैयार किया हुआ बनाया हुआ है ये। तो देखिए बाद में डालने वाले राजवर्त हो गया, ये हो गया हमारा माणिक्य भस्म, ये माणिक्य भी डालना है बाद में। फिर आ गया ये हमारा नीलमणि भस्म, नीलमणि। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद से यदि आप वैद्य नहीं हो तो किसी वैद्य के रेख देख में इस तरह से चीज़ें आप मंगा लो और मंगा करके इसका आप प्रयोग करो, ठीक है। बना लो, पहले थोड़ा मेहनत ज़रूर लगता है इसको तैयार करने में, कम से कम भी 2 महीने तक लगेगा सारा भावना देने में, लेकिन ये डायबिटीज़ के लिए इतना बढ़िया है कि जिसका कोई हद नहीं है। मतलब हर तरह के, चाहे वो टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, बहुत ज़्यादा रोगी क्षीण हो चुका हो, मतलब हर अवस्थाओं में ये वसंत कुसुमा का रस बहुत बढ़िया काम करता है। मतलब डायबिटीज़ का कोई ऐसा रोग और केस है, कंडीशन है ही नहीं जहाँ पर ये दवाई काम ना करता हो, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इन दवाइयों को ले लो, ले करके जो मैंने आपको भावना द्रव्य बताया है उसको आप लोग डाल दीजिएगा, डाल करके भावना देना है। भावना कैसे देना वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, और बाद में इसका प्रयोग कैसे करना है वो मैं आपको एक अलग सा वीडियो में मैं बता दूंगा, ठीक है। तो दीजिए विदा, बनाइए आप खुद भी और लोगों की सेवा करिए। नमस्कार।